अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा उर्दू राइटिंग कोर्स का लेसन नंबर 3 है और इसमें हम हुरूफ तहज्जुद सीखेंगे। ठीक है, आज से हुरूफ तहज्जुद स्टार्ट होंगी। ठीक है, इससे पहले जो हमने सीखे वो उर्दू राइटिंग्स के बुनियादी मशक थे। ठीक है, यानी बेसिक्स थे। यानी अगर आपको बुनियाद ना हो तो समझ लो कुछ ही नहीं है। तो इससे पहले जो थे वो बेसिक्स बुनियादी मशक थे। अगर आपने वो सीखे तो बस यही सोच लो कि आपने उर्दू उर्दू राइटिंग्स के जो हरूफ तहजी है वो सीख लिए। और तो आज से हम उर्दू राइटिंग के हरूफ तहजी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है अलिफ। तो अब लेसन नंबर 1 का पहली बात याद करो कि जिसमें हमने कहा था कि जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बारीकी में आएंगे। इस तरह भी नहीं करना कि आप बिल्कुल सीधा मार्कर को सीधा करके और इस तरह आएंगे, ये गलत है। बल्कि मार्कर को थोड़ा-सा तिरछा करके इस तरह है बिल्कुल सीधा, और अब इसको यूँ थोड़ा-सा घुमाएँगे, ठीक है? इस तरह करके और ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे इस तरह। और बिल्कुल इस तरह भी नहीं करना है कि आप इस तरह करें, मुझे मैंने पहले लेसन में बताया था। तो आपने क्या करना है कि ये मार्कर को देखिए इस तरह बिल्कुल सीधा है, और अब इसको यूँ थोड़ा-सा घुमाएँगे, इस तरह था, और अब यूँ, इस तरह करके और ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे। ये देखें, अलिफ बन गया। तो अब गौर करें, इस तरह सीधे किया और अब यूँ थोड़ा-सा घुमाया, और फिर इसके बाद जब आपने इस तरह मार्कर को थोड़ा-सा तिरछा किया तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो ये आप लोग ये जाने के मार्कर के 2 नोक हैं, ठीक है? ये देखिए, एक थोड़ा-सा आगे है, ठीक है? और एक थोड़ा-सा पीछे है। जो आगे वाला नोक है इसको हम बड़ी नोक कहते हैं और पीछे वाले को छोटी नोक। अब जो बड़ी नोक है या जो मार्कर का नोक है उसके साथ अलिफ का नोक बनाएँगे, ठीक है? ये बनाया, और और अब मार्कर के दोनों नोक लगा के इस तरह साथ नीचे वाला नोक भी लगाया और नीचे की तरफ आए, ठीक है? ये देखिए अलिफ बन गया। दोबारा देखिए, नोक के साथ अलिफ का नोक बनाया, और अब यहाँ से दोनों नोक लगाएँगे, ठीक है? इस तरह और पीछे की तरफ नीचे की तरफ आएँगे। ये देखिए अलिफ बन गया, ठीक है? तो इस तरह आपने अलिफ बार प्रैक्टिस करना है। दोबारा देखिए, नोक के साथ यानी बड़ी नोक के साथ अलिफ का नोक बनाया, ठीक है? और अब दोनों नोक लगाएँगे। बड़ी वाला नोक भी और पीछे वाला नोक भी, ठीक है? ये जो छोटी नोक है, दोनों नोक को साथ लगा के, ठीक है? और नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? और मार्कर तिरछा होना चाहिए। तो ये था अलिफ बनाने का तरीका, ठीक है? अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एंगल्स बनाऊँगा। यानी अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि मार्कर को कितना तिरछा रखना चाहिए। तो ये देखिए कि ये बनाया, ठीक है? और इसको हाफ किया तो ये 45 डिग्री का एंगल है, और इस एंगल पे मार्कर को रख के हम नोक दबाएँगे, ठीक है? ये नुक्ते जब भी आप बनाएँगे तो वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है? तो ये नुक्ते के लिए एंगल है, और अब यहाँ से भी एक लाइन ड्रा करूँगा, ठीक है? इसको हाफ करेंगे, ठीक है? और फिर इसको भी हाफ करेंगे और इसको भी। इसको हाफ किया और इसको भी हाफ किया। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये जो है ये 5 है। तो अलिफ के लिए आपने इस एंगल पे, ठीक है? इस एंगल पे मार्कर को रख के ये फुल सीधा है नंबर 5, और नंबर 4, ये जो 4 नंबर पे एंगल है इस एंगल पे मार्कर को रखिए, ठीक है? इस तरह के, और फिर हम अलिफ बनाएँगे। इस तरह नोक के साथ नोक बनाए और फिर ये अलिफ। तो अलिफ के लिए जो एंगल होगा वो एंगल नंबर 4 होगा। तो आपने मार्कर को इस एंगल पे लाके, ठीक है? फिर आपने अलिफ बनाना है और इस तरह प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इसको अपने फोर्ट की मदद से या स्केल की मदद से बनाना है। तो अब इसके बाद है मद्दात। मद मद किस तरह बनाएँगे? सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस तरह हम नुक्ते मुदव्वरा बनाया करते थे, ठीक है? उसी तरह बनाएँगे, ठीक है? ये देखिए, सबसे पहले ये बनाया, ये देखिए नुक्ते मुदव्वरा ही है, और अब अ, इस तरह से नुक्ते मुदव्वरा बनाएँगे। तो ये देखिए मद बन गया। जिस तरह हम नुक्ते मुदव्वरा बनाया करते थे ना, उसी तरह ये बनाएँगे। ये देखिए, सबसे पहले ये एक नुक्ते मुदव्वरा हो गया और ये दूसरा, ठीक है? तो इस तरह बनाएँगे और ये बनाएँगे। तो ये मद है, ठीक है? और ये छोटा मद है,
और दूसरा जो है वो बड़ा मत, यानी पहला जो नुक्ते मुदव्वरा है उसको हम थोड़ा-सा बड़ा करके बनाएँगे। इस तरह ये बड़ा किया और अब ये इस साइड से नीचे की तरफ दूसरा नुक्ते मुदव्वरा बनाएँगे। ये देखिए, इस तरह, ठीक है? ये बड़ा मद है। तो ये 2 किस्म की मद है, ठीक है? ये कहाँ इस्तेमाल होंगी? तो लम्बा जो मद है ये उस वक़्त इस्तेमाल होगा, ठीक है? आपने अलिफ लिखा, ठीक है? और इसके बाद आप कोई ऐसा हर्फ़ लिख रहे हैं जहाँ मिसाल के तौर पे मैं बे लिख रहा हूँ, ये हो गया बे। और अब अगर मैं इसके ऊपर अ, छोटा मद बनाऊँगा तो यहाँ बहुत गैप रह जाएगा। यानी देखिए, ये मैंने बड़ा मद बनाया, ठीक है? अगर मैं यहाँ छोटा मद बना लेता तो यहाँ बहुत गैप रहता। तो इसी वजह से यहाँ लंबा मत बनाएँगे खूबसूरती के लिए, ठीक है? अगर हम यहाँ छोटा मत बनाएँगे तो यहाँ बहुत गैप रहेगा और अब छोटा मत, ठीक है? जैसे कि अलिफ बनाया और अगर इसके साथ हम दूसरा अलिफ बनाएँगे या ऐसा कोई हर्फ, ठीक है? ये हो गया काफ, या हम लंबा मत नहीं बना सकते तो यहाँ हम छोटा मत बनाएँगे इस तरह। तो ये है इन दोनों का इस्तेमाल, ठीक है? अब इसके बाद है बे, तो बे के लिए भी एंगल नंबर 4 पे मार्कर को रखिए, जिस तरह हम अलिफ के लिए रखा करते थे। तो इसी तरह मार्कर को रखिए, ठीक है? और ये देखिए यहाँ भी नुक्ते मुदव्वरा बना है, ठीक है? ये पहले नुक्ते मुदव्वरा और अब यहाँ से हम सीधा जाके यहाँ से फिर दूसरा नुक्ते मुदव्वरा बन रहा है, इस तरह। तो ये हो गया अभी। जिस तरह मैंने कहा था ना कि नुक्ते मुदव्वरा पर खूब प्रैक्टिस करें। तो देखिए, यानी आपने क्या करना है, ये बनाया, ठीक है? और यहाँ से सीधा जाएँगे और फिर ऊपर की तरफ, और जब हम यहाँ आएँगे तो इस वक़्त मार्कर का एंगल बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है? यहाँ हम बिल्कुल सीधा ऊपर जाएँगे, इस तरह। तो ये हो गया बे। जब हम यहाँ आएँगे तो इस वक़्त मार्कर का एंगल बिल्कुल सीधा होगा, यानी एंगल नंबर 5 पे। दोबारा देखिए, तिरछे मार्कर को तिरछा रख के, ठीक है? और ये तिरछा रख के और इस तरह ही जब हम आखिर में आएँगे तो इस वक़्त मार्कर जो एंगल होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, जिससे बिल्कुल सीधा पाएँगे। तो देखिए, ये ये हो गया बे। तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी होगा, ठीक है, आज की लेसन के लिए। तो खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है, तब तक आगे ना जाए जब तक आप इसको अच्छी तरह सीख ना जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलेंगे दूसरे लेसन में, वस्सलाम।